जंतर मंतर पर लगभग 35 दिन तक चले आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उनके इस्तीफा देने की घोषणा के बाद जो पूरे देश का यूथ जैन जी जंतर मंतर पर इकट्ठा था, वो धरना समाप्ति की घोषणा करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन आप ये मत समझिए कि आंदोलन का अंत हो गया है। ये सही में आंदोलन की शुरुआत है। ये 12 साल के मोदी जी के शासन में 2014 के बाद पहली बार ऐसा अवसर है जब दुनिया ने ये देखा है कि मोदी सरकार जन आंदोलन के सामने झुक भी सकती है, या मोदी जी की सरकार के मंत्री को जन दबाव में इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। वरना याद करिए राजनाथ सिंह जी का वो बयान। राजनाथ सिंह एनडीए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ने एक बार मीडिया से कहा था कि ये मोदी सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकार में कई बार आंदोलनों में या भिन्न भिन्न वजहों से कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए। तो उस संदर्भ में एक बार मीडिया ने, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, जिसमें लगभग 700 किसानों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं चली। उन्हीं दिनों मीडिया ने राजनाथ सिंह जी से पूछा था कि मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या मंत्री का इस्तीफा होगा? तो राजनाथ सिंह जी ने, वैसे इस तरह का उनका स्वभाव नहीं है और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, वो बड़े गंभीर नेता हैं, लेकिन कभी कभी गंभीर नेताओं से भी गलतियां होती हैं। उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा था, जिसमें अहंकार की भावना दिखाई दे रही थी, और लोकतंत्र में अहंकार की भावना किसी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था ये मोदी सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इस बार जो सीजेपी के बैनर पर, सीजेपी के नेतृत्व में, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो युवाओं का आंदोलन चला, और जिसमें ज्यादातर छात्र छात्राएं शामिल थे, उस आंदोलन के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह सीधा सीधा संकेत है कि मोदी सरकार झुकी और राजनाथ सिंह जी की बात गलत सिद्ध हुई, और यह सिद्ध हुआ कि मोदी सरकार में भी इस्तीफे होते हैं या हो सकते हैं। जो नारा आखिरी दिन जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों की ओर से लगाया गया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो मैंने इसलिए कहा कि ये शुरुआत है। ये शुरुआत है इस बात की कि ये सरकार भी झुक सकती है, इस सरकार पर भी दबाव बनाया जा सकता है, और जनता की शक्ति असीमित है। जनता की शक्ति को कम आंकने का दुस्साहस न किया जाए, कम आंकने की गलती न की जाए। जनता की शक्ति असीम होती है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में गिरता है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो ये हुंकार जो जनता ने दी जंतर मंतर पर, उस हुंकार में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी उड़ गई, गिर गई। और ये आंदोलन, मैं खास तौर से जोर इस बात पर देना चाहता हूं कि ये आंदोलन मोदी सरकार के पतन की शुरुआत है। ये इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आंदोलन की समाप्ति नहीं है। ये मोदी सरकार के पतन की शुरुआत है। जो एक 12 साल के शासन में एक ऑरा बनाया गया था, एक माहौल बनाया गया था, एक लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न किया गया था जनता के अंदर,
कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसका दमन किया जाएगा, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उन्हें जेलों में डाल दिया जाएगा या उन्हें देशद्रोही बता के उनकी जुबान बंद कर दी जाएगी, उनके तार विदेशों से जोड़ दिए जाएंगे, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाएगा, उन्हें देश विरोधी देशद्रोही अर्बन नक्सल बताया जाएगा। जो मोदी जी के समर्थन में बोलेंगे वो ही देशभक्त हैं, जो मोदी जी के विरोध में बोलेंगे वो देशद्रोही हैं। और ऐसे देशद्रोहियों की कोई आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। उनके लिए पुलिस है, फौज है, अर्धसैनिक बल हैं, डंडे के बल पर सीधा किया जाएगा। जो इधर उधर की बात करेगा उसे डंडे के बल पर सीधा किया जाएगा। वो ऑरा खत्म हो गया है। ये जो एक लोगों के मन में एक भय पैदा किया गया था, जो एक माहौल बनाया गया था कि मोदी सरकार के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, वो बात अब ख़त्म हो गई है। अब लोगों में ये विश्वास हो गया है, विश्वास पैदा हो गया है कि चाहे आगे फौज खड़ी हो, चाहे आगे पुलिस खड़ी हो, जनता अपनी बात कहेगी, बेहिचक कहेगी, बिना डरे कहेगी और सरकार की जातियों के खिलाफ, सरकार की कमियों के खिलाफ, सरकार की गलतियों के खिलाफ, सरकार की असफलताओं के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और ख़ास बात यह है, जो युवा जंतर मंतर से अपने घरों को वापस गए हैं वो शांत होकर वापस नहीं गए हैं, वो संतुष्ट होकर तो गए हैं कि हमारी एक लड़ाई कामयाब हुई, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, लेकिन वो सरकार के प्रति संतुष्ट होकर नहीं गए हैं कि सरकार बहुत बढ़िया है और सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ और माननीय मोदी जी के खिलाफ एक आक्रोश और गुस्सा लेके वापस अपने घर गए हैं। और ये गुस्सा और ये आक्रोश यूथ के दिल से, युवाओं के दिल से, छात्रों के दिल से निकला नहीं है। आखिरी दिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की घोषणा हुई और जब जंतर मंतर पर विजय का जश्न मनाया गया, जीत का जश्न मनाया गया, तो वहां छात्र छात्राओं ने जो नारे लगाए वो गौर करने लायक हैं। छात्रों ने वहां सरकार के निर्णय से संतुष्ट होकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद या धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए या सरकार जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। नारे लगे, छात्र नारे लगा रहे हैं जो वीडियो में सुनने को मिल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, जातिवादी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, मनुवादी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, बलात्कारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, कुलदीप सेंगर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, आसाराम कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, प्रज्वल रेवन्ना कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, पर्चा लीक कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। यानी कि जो लोगों में इस पार्टी के प्रति गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है और इस सरकार के प्रति वो बरकरार है। और जिन नारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और इनका इकोसिस्टम आंदोलनकारियों को हमेशा बदनाम करता रहा, जो जेएनयू से नारे निकले और लगभग छात्रों के हर आंदोलन में लगते हैं, और ख़ास तौर से जो वामपंथी रुझान के आंदोलन होते हैं, जो लेफ्ट विंग के आंदोलन होते हैं, वामपंथी विंग के, उनमें अक्सर लगते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, शोषण से आज़ादी, अत्याचार से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, पाखंड से आज़ादी, अंधविश्वास से आज़ादी, सांप्रदायिकता से आज़ादी। जो इस तरह के नारे लगते हैं उनको इंटरप्रेट करके, उनका गलत विश्लेषण करके बिका हुआ मीडिया और किराए के ट्रोलर्स और आईटी सेल
ये प्रचारित करते थे कि इन्हें ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। किससे आज़ादी चाहिए इन्हें? आज़ाद तो देश हो चुका। समस्याओं से आज़ादी चाहिए, शोषण से आज़ादी चाहिए, अन्याय से आज़ादी चाहिए। उन्हीं नारों के भाव इन नारों में दिखाई दिए जो वहां आखिरी दिन लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी शिक्षा लेने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है। उनके मन में अभी भी लोकतंत्र के प्रति और लोकतांत्रिक आंदोलनों के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। वो अभी भी लोकतंत्र को देश विरोधी ही मानते हैं, आंदोलन को संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। तो उसके बाद जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने देशद्रोहियों के कुचक्र से देश को बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। वो फिर भी ये नहीं कह रहे कि मैंने आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए, छात्रों की भावनाओं को आदर देते हुए, छात्रों का भाव समझते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। और बीजेपी के लोग यही प्रचारित कर रहे हैं, अब यही बयान दे रहे हैं और लगातार ये बोल रहे हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में कि देशद्रोहियों के षड्यंत्र से देश को बचा लिया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर, बड़ा एहसान कर दिया इस देश पे। ये सब देशद्रोही थे जो जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे थे, देशद्रोहियों के षड्यंत्र से बचा लिया। और एक कुतर्क ये दे रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के शासन में भी तो पेपर लीक हुए, उनसे भी जाकर इस्तीफा मांगो। और ये आरोप अभी तक भी चल रहा है कि इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही थी। एक पत्रकार जो खुद को पत्रकार कहता है, बहुत घोर जातिवादी है, जिसके अंदर जाति अहंकार और घृणा भरी हुई है, वो कह रहा है अपने चैनल पे कि यूपी में ऐसा करने की हिम्मत मत करना वरना सुधार दिए जाओगे। जबकि यूपी में भी बड़े बड़े आंदोलन, इलाहाबाद में और लखनऊ में इतने बड़े आंदोलन हुए हैं, इसी संदर्भ में छात्रों के बड़े प्रदर्शन हुए हैं। एक सांसद तो बीजेपी का ये कह रहा है कि ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं जो जंतर मंतर पे बैठे थे। ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं। और एक और पत्रकार है जो सरकारी पत्रकार है, जो डीडी न्यूज में अभी बड़े उस पे गया है, बड़े वेतन पे, लंबे चौड़े पैकेज पे, सुधीर चौधरी, जिसे तिहाड़ी चौधरी भी कहते हैं, वो कह रहा है सरकार की महानता है कि सरकार ने छात्रों की बात सुन ली, वरना सरकार चाहती तो इन्हें डंडे मार के भी भगा सकती थी। ये पत्रकारों की भाषा हो गई है इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता और आम जो इनके समर्थक हैं, उनके क्या भाव हैं और वो क्या चाहते हैं, वो एक घटना जो सत्यम पंडित गाजियाबाद का कोई है, उसने जो 2 आंदोलनकारियों के साथ जो बदतमीजी की, 2 छात्रों के साथ, उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, अश्लील गालियां दी, उस घटना में भी ये जाहिर होता। और उसका जब चारों तरफ विरोध हुआ, चारों तरफ से उसकी निंदा की गई, तो पुलिस को मजबूरी में उसे गिरफ्तार करना पड़ा, गिरफ्तार करके जेल भेजा उसे। लेकिन वो जो बच्चे जो धरने से वापस जा रहे थे, वो रोक के अपनी गाड़ी उनसे पूछ रहा है, पहला ही सवाल उसका क्या था, उन बच्चों से उसने पूछा कि हिंदू हो या मुल्ला हो। और जब उन बच्चों ने अपने नाम बताए और कहा कि हम हिंदू हैं, तो उनसे कह रहा है कि हिंदू हो तो इस देशद्रोही पार्टी क्यों सपोर्ट कर रहे हो। और फिर उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी, उनके तमाचे मारे। ये सोच भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है कि हर चीज़ को एक तो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, और हिंदू हो तो फिर बीजेपी का समर्थन ही करो, उसका विरोध क्यों कर रहे हो। और जो कोई आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ, वो देशद्रोही है। हिंदू हो तो फिर देशद्रोही आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हो। तो ये इन लोगों की सोच है। लेकिन जो छात्र इकट्ठे हुए, जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला लगभग 35 दिन तक, वो आम छात्र थे, वो किसी संगठन का, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। वो अरेंज करके नहीं लाए गए थे, उन लोगों को ढोकर नहीं लाया गया था। और खास बात ये थी कि इनमें ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर छात्र छात्राएं उन परिवारों से संबंधित थे जो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, जो बीजेपी समर्थक रहे हैं। वो खुद वहाँ अपने भाषणों में और अपने जो मीडिया को बाइट दी है, उनमें खुद बोल रहे हैं
कि मेरा परिवार पूरा बीजेपी को वोट देता रहा है, मेरे पिताजी बीजेपी में हैं। कई ने तो ये कहा कि मैं पिताजी ने रोका मुझे, लेकिन हम आए हैं, अपनी जिद करके आए हैं। बेटियां बेटे अपने माँ बाप के विरोध के बावजूद भी आए, और बहुत सारे ढेर सारे ऐसे थे जिनके माँ बाप ने उन्हें खुद भेजा, उनका समर्थन किया कि तुम एक सही उद्देश्य के लिए जा रहे हो, जाओ। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच से भी इस आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठी, और जो सरकार की विफलता, जो परीक्षाओं को ठीक से ना करा पाना, और बार बार पर्चे लीक होना, और पर्चा लीक करने वालों को बचाने का प्रयास करना, और दोषी लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ना करना, और एक असफल शिक्षा मंत्री को बचाए रखना, उससे इस्तीफा ना लेना, इन सब बातों के खिलाफ बीजेपी के समर्थक लोगों में भी आक्रोश पनप रहा है। बीजेपी की सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी अर्चिता सचिन त्राहर ने बाकायदा इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके छात्रों का समर्थन किया, आंदोलनकारियों का, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्हें बधाई दी आंदोलनकारियों को, और उस पर खुशी जाहिर की। और फिर उसने दूसरी पोस्ट की अपने उस पर इंस्टाग्राम पे कि धर्मेंद्र प्रधान के पीए ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके कहा कि अर्चिता से ये पोस्ट हटवा दो, और मैं ये पोस्ट नहीं हटाऊंगी, कोई कितना ही दबाव डाल ले, मैं ये पोस्ट नहीं हटाऊंगी। इस तरह से लोगों के विचार आ रहे हैं। एक यशस्विनी राजे सिंह उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक की बेटी हैं, वो भी आंदोलन के समर्थन में बोली हैं। और बाकी तो आम बच्चे तो जो वहाँ जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में बयान हैं, सैकड़ों बच्चों के, जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते रहे अब से पहले, लेकिन अब नहीं देंगे, और हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए मैदान में आए हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि ये आंदोलन की समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत है। ये पूरे देश में जन जन के मन में और दिमाग में ये बात अब पहुंच चुकी है कि सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है। ये सरकार कमज़ोर सरकार है, जनविरोधी सरकार है, सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और इस सरकार को झुकाया जा सकता है। इस सरकार के जो असफल मंत्री हैं उनसे इस्तीफे लिए जा सकते हैं। और अब जो धीरे धीरे आवाज़ उठ रही है वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी आवाज़ उठ रही है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह वहाँ ज्यादती की, सिविल वर्दी में पुलिस के साथ जो गुंडे टाइप लोग लगाए गए, उन्होंने लाठियां बजाईं और लाठियों में कील ठोक रखी थी, और पैलेट गन चलाई गई, और इक्का दुक्का बच्चों के साथ भी, भीड़ के साथ पुलिस भीड़ पे लाठी चला दे वो एक अलग बात होती है आंदोलन में, कई बार मजबूरी में चलानी पड़ जाती है, लेकिन इक्का दुक्का बच्चे भी मिले तो उन्हें सड़क पर खड़े कर करके पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई। ये सब जो पुलिस ने और दूसरे जो अर्धसैनिक बल थे उनके जवानों ने किया, उसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार मानते हुए अब अमित शाह के इस्तीफे की भी धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी है। तो अब इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन और बढ़ेंगे, जनता की आवाज़ और मुखर होकर सामने आएगी, सरकार का विरोध और ज़्यादा बढ़ेगा, और 2029 खींचना इस सरकार को बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो इस सरकार के सहयोगी हैं, जिनके कंधों पे सरकार टिकी हुई है। बीजेपी को तो 2024 में बहुमत मिला नहीं, बीजेपी ने तो, मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, तो बीजेपी को तो देश की जनता ने 240 पर रोक दिया। सहयोगियों के कंधों पे सरकार टिकी हुई है, तो उन सहयोगियों में भी सुगबुगाहट है कि जनता इनके खिलाफ होती जा रही है, और हम इनके साथ रहे तो हमें भी उसका परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस सरकार को 2029 खींचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो जंतर मंतर पे धरना समाप्त हुआ है, ये आंदोलन की समाप्ति नहीं है, ये आंदोलन की शुरुआत है। नमस्कार, जय हिंद।